नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। अभी हाल ही में हुए देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी भारत के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई हैं। विपक्ष के उम्मीदवार यशपाल सिन्हा के खिलाफ द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से विजय हुई हैं। ये राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, जो आज़ाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वे उड़ीसा राज्य से राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। इससे पहले वीवी गिरी उड़ीसा के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके पास झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव हासिल है। एक समय था जब वे झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थीं और वे राष्ट्रपति कोविंद जी से जब मिलने पहुंची तो शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि एक दिन वे भारत की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। मुर्मू जी प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक असाधारण परिवार में हुआ। उनके विवाह के बाद उन्होंने 2 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए टीचर बन गईं और उनके परिवार के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। इतने में ही एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे वे पूरी तरह लड़खड़ा गईं। वो समय था सन 2009 का अक्टूबर का महीना था, जब उनके बेटे लक्ष्मण का अचानक देहांत हो गया। इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठ नहीं पाया था कि वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। अपने दोनों बेटों की मौत से मुर्मू जी उभर भी नहीं पाई थी कि उनके पति का भी दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। मुर्मू जी अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि कहा जाता है कि कोई भी शख्स इतने बड़े पद पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। उसने ज़िंदगी में ऐसे कई पड़ावों का सामना किया होता है जिनको अगर वो शख्स पीछे मुड़कर देखे तो शायद उसकी रूह कांप जाए। ये सब होने के बावजूद भी मुर्मू जी ने अपने आप को संभाले रखा और फिर उन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगी। तनाव कम करने के लिए उन्होंने राजयोग भी सीखा और अपने आप को और ताकतवर बनाने लगी। इसके बाद उन्होंने 1997 में पॉलिटिकल कैरियर में कदम बढ़ाया। उन्हें वर्ष 2002 और 2004 में पार्षद पद की जीत हासिल हुई और 2002 में वे उड़ीसा की मिनिस्टर भी चुनी गईं। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए उनकी पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। देखते ही देखते वे आध्यात्म के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रही थीं। उन्हें सन 2007 में नीलकंठ अवार्ड यानी बेस्ट एमएलए ऑफ उड़ीसा का अवार्ड दिया गया। वे सन 2015 में झारखंड के गवर्नर के रूप में चुनी गईं, जो भारत की पहली आदिवासी गवर्नर हुई और 2022 में वे आज़ाद भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं, जो पहली अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके अलावा वे इंडिपेंडेंट इंडिया में
पैदा होने वाली पहली प्रेसिडेंट होंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं वे आज़ादी से पहले पैदा हुए थे। दोस्तों, मुर्मू जी ने अपने जवान बेटों और पति को खो दिया था और उनके साथ जो खूबसूरत लम्हे बिताए गए थे उन्हें सजोने के लिए अपने ससुराल जो पहाड़पुर इलाके में हैं उसे अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा है श्याम लक्ष्मण शिपोल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां वे हर साल अपने बेटों और अपने पति की पुण्यतिथि पर जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट्स मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।